सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम मंत्र के द्वारा पृष्ठ अर्थ का उपदेश श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय मंत्र के द्वारा हो रहा है। केनेशितम इत्यादि मंत्र के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु ने पूछा है ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म जिज्ञासु ने ब्रह्म स्वरूप बताया। ब्रह्म जिज्ञासु को आचार्य ने श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से ब्रह्म का स्वरूप बताया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि में श्रोत्रस्य मनसः वाचः इत्यादि षष्ट्यंत पद से ग्राह्य जो करण कलाप है, करण समूह है और उससे उपलक्षित पूरा कार्यक्रम संघात है, वह अध्यस्त है और जिसमें अध्यस्त है उसे श्रोत्रम मनः वाक प्राणः इत्यादि प्रथमांत पद से ग्रहण किया गया है, उनके अधिष्ठान को। तो श्रोत्रादि अध्यस्त भौतिक पदार्थों में अपने अधिष्ठान चेतन की चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर के ही स्वस्व व्यापार में प्रवृत्ति होती है। तो जिस चेतन अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति से ये श्रोत्रादि शब्दादि ग्रहणादि रूप व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, वह उनका अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव जिसे होता है, उसकी मैं श्रोता हूं, मैं वक्ता हूं, मैं मनन करने वाला हूं, मैं निरिध्यासन करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं इत्यादि जो भ्रांति है वह निवृत्त होती है। ये भ्रांति मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं होती है अध्यस्त करण कलाप में आविद्य को तादात्म्य अध्यास करने से, और उस आविद्यक तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान से होती है। जैसे अधिष्ठानभूत रस्सी के ज्ञान से सर्प निवृत्त होता है, आरोपित सर्प, ऐसे श्रोत्रादि के अधिष्ठानभूत निर्विकार चेतन के आत्मरूप से अनुभव का फल है श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति। इसे ज्ञात्वा पद का अध्याय करके अतिमुच्च शब्द के पहले बताया गया कि ज्ञात्वा श्रोत्रादो आत्मभावम परित्यज्य, ऐसा। और जो श्रोत्रादि में आत्मभाव रूप अध्यास का परित्याग करते हैं उन्हें ही कहा जाता है शास्त्र से प्राप्त धी यानी बुद्धिमान, धीर कहा जाता है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा ये श्रोत्रादो आत्मभावम परित्यजंती ते धीरा,
जो अनादि अविद्या से कल्पित अनात्मा श्रोत्रादि करण कलाप में आत्मभाव का परित्याग करते हैं, वे धीर कहलाते हैं। क्योंकि सहसा समस्त दुखों का हेतुभूत जो कार्यक्रम संघात में आत्मभाव रूप अध्यास है, इसकी निवृत्ति नहीं होती। ये भ्रांति विशिष्ट बुद्धि के बिना निवृत्त होना संभव नहीं है। विशिष्ट बुद्धि ही इस भ्रांति की निवर्तक बन पाती है। ऐसा धीर पद का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ये ही विशिष्टधि नहीं विशिष्टधिमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम। ये वाक्य था ना धीर पद की व्याख्या करते हुए कि विशिष्ट बुद्धि के बिना संभव नहीं है श्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग करना। तो इस प्रकार धीर पद की व्याख्या हो गई। बचा एक अंतिम अवान्तर वाक्य, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। तो प्रेत्य शब्द का अर्थ करते हैं व्यावृत्य। प्रेत्य का अर्थ कर दिया व्यावृत्य। प्रेत्य में क्या धातु है? और वो कहां से आया? हाँ, अक्त्वा हुआ, त्वा के स्थान पर लेप हुआ। और त कहां से आया? तु का आगम होता है रस्वस्य पीति कृति तुक। तो कित कृत प्रत्यय परे रहते तु का आगम हुआ। ई को वो रस्व है ना। इणगतो धातु में इकार रस्व है। आद्यंतो टकितो से अंतिम अवयव हुआ, इत बना और गुण हो गया, प्रेत्य बना। उसका अर्थ है व्यावृत्य। व्यावृत्य में कौन है धातु? वृतु वर्तने। और वी और आंग उपसर्ग है। वी आंग उपसर्ग पूर्वक वृतु धातु से अक्त्वा प्रत्यय, उसके स्थान पर लेपादेश, तो व्यावृत्य बन जाएगा। और एक व्रिय आवरणी धातु है, उससे भी व्यावृत्य बन जाता है। तुक प्रत्यय, तुक आगम होकर के। व्री में भी री रस्व है ना, और वृतु वर्तने से भी। तो यहां पर दोनों धातु में से किसी भी धातु से आप कर लो तो अर्थ निकलेगा अलग होकर के। वी आंग उपसर्ग है, तो उपसर्ग के संसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। उपसर्गेन धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते। तो व्यावृत्य शब्द का अर्थ प्रेत्य का पर्यायवाचक बताया व्यावृत्य, उसका अर्थ निकलेगा एक प्रकार से प्रेत्य अस्मात् लोकात्, किससे व्यावृत्त होना है, अलग होना है, तो
लोकात, अस्मात् लोकात व्यावृत्य, यह अर्थ निकलेगा। इसमें लोक शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो लोक शब्द का अर्थ है समव्यवहार। लोक शब्द का अर्थ कर रहे हैं समव्यवहार। क्या समव्यवहार? तो ये जो पुत्र मित्र अस्मात् लोकात में लोकात शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु ममाहम भाव समव्यवहार लक्षणात्, ये लोकात पद का अर्थ हुआ। जैसे प्रेत्य का अर्थ कर दिया व्यावृत्य, ऐसे ये किया जा रहा है लोकात शब्द का अर्थ पुत्र मित्र बंधु कलत्र बंधुषु मम अहम भाव समव्यवहार लक्षणात्, यह हाँ। तो इनमें जो मम भाव यानी मम अध्यास और अहम भाव यानी मम अहम अध्यास, तो पुत्र मित्र कलत्र बंधु आदि में जो अहम मम अध्यास है, ये अध्यास ही समव्यवहार है। अध्यास रूप जो समव्यवहार, समव्यवहार कहते हैं प्रयोग को, शब्द प्रयोग को। तो इनमें अहंता ममता बोधक शब्दों का प्रयोग ये कब होगा? जब ऐसा अंदर से निश्चय करेंगे, इनके प्रति राग होगा और राग फिर अभिसंग का रूप धारण करेगा। तो बहुत ज्यादा आसक्ति होती है तो दूसरे में भी मम भाव होता है, अहम भाव होता है। इसलिए कहा जाता है जिनके प्रति बहुत अधिक राग होता है, जिसे अभिसंग कहते हैं, तो उनके सुखी होने पर अपने को सुखी, उनके दुखी होने पर अपने को भी दुखी मानता है। पहले ब्रह्मसूत्र के अध्याय भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। ये हुआ प्रत्यक्ष से स्वभिन्नतया प्रसिद्ध जो है, उनमें भी अभिसंग वशात अहम भाव, पुत्र है मित्र है कलत्र है बंधु हैं, स्वभिन्नतया प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध है, लेकिन अभिसंग वशात यानी अत्यंत आसक्ति वशात उनके सकल होने पर या विकल होने पर अपने को सकल या विकल अनुभव करना, ये उनमें अहम भाव है। और ऐसा अंदर से निश्चय होगा तो फिर वैसा ही शब्द प्रयोग होगा। स्वयं को बुखार नहीं है, स्वयं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, लेकिन सामने वाला कोई अस्वस्थ हो गया जिनके प्रति अभिसंग है, तो मान ले कि मैं ही बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, दुखी हूं। तो ये पुत्र मित्र कलत्र बंधु आदि में अभिसंग माना जाता है, अहम भाव माना जाता है। और ऐसा जिसका निश्चय है तो किसी को बताने के लिए वो समव्यवहार भी करेगा, शब्द प्रयोग करेगा, तो मैं इस समय बड़ा दुखी हूं, ऐसा ही करेगा ना। और सामने वाले यदि सुखी है तो मैं बड़ा सुखी हूं, ऐसा शब्द प्रयोग, ये लोक शब्द का अर्थ है। ये समव्यवहार, ऐसा समझना और ऐसा समझ करके व्यवहार करना, ये समझना है विपरीत समझना, विपरीत समझ गलत, गलत समझ, और गलत समझ से फिर वैसा ही व्यवहार, शब्द प्रयोग, वैसा ही आचरण वर्तन,
ये माना जाता है लोक शब्द का अर्थ। एक ये व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो अस्मात् लोकात् यानी पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्, ये अस्मात् लोकात् का अर्थ हुआ। और अन्वय करना प्रेत्य के साथ। इस लोक से प्रेत्य यानी व्यावृत्य, तो इस लोक से व्यावृत्त होने का अर्थ है मित्र आदि में जो इनसे व्यावृत्त होना। इनसे व्यावृत्त होने का अर्थ है इनके प्रति जो मम भाव और अहम भाव है और तत्पूर्वक संव्यवहार है, इस संव्यवहार से व्यावृत्त होना। वो जैसे हैं ऐसे ही उनको स्वीकार करना। वो आत्मभिन्न है, उनको उनमें अहम भाव न करना और वैसा व्यवहार भी न करना। उनके सकल होने से या विकल होने से अपने को सकल विकल न समझना। तो ये हो जाएगा पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार से व्यावर्तन, अलग होना उनसे, यानी जैसे है ऐसे ही समझना। और परमार्थ दृष्टिया आत्मा असंग होने से उनके साथ मम भाव भी नहीं बनता। का मतलब निर्मम और निरअहंकार, निर्ममो निरअहंकार जो गीता में कहा जाता है। तो निर्मम निरअहंकार को बताया गया यहाँ पर प्रेत्यस्मात् लोकात् से, एक प्रकार से। तो प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ हो जाएगा निर्ममो भूत्वा निरअहंकारो भूत्वा। किसके प्रति? तो पुत्र मित्र कलत्र बंधु के प्रति निर्मम निरअहंकार होकर के। संव्यवहार लक्षणात् व्यावृत्य, ऐसा अर्थ पूरे के साथ अन्वय करना, ये शब्दार्थ हुआ। और भावार्थ बताया जा रहा है त्यक्त सर्वेशना भूत्वा इत्यर्थ। प्रेत्यस्मात् लोकात् का शब्दार्थ तो हुआ इनके प्रति मम भाव अहम भाव रूप संव्यवहार से व्यावृत्त होकर के, और भावार्थ निकला सर्वैषणा के परित्याग से युक्त होकर के, त्यक्त सर्वैषणा भूत्वा। तो समस्त ऐषणाओं से रहित, यानी काम के प्रहाण से युक्त। जब ज्ञान होगा तो काम का प्रहाण होगा ही, कामना नहीं रहेगी। तो प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ निकलेगा समस्त कामनाओं से रहित होकर। वो रहते हैं जब तक प्रारब्ध है तब तक। समस्त कामनाओं से रहित होकर के रहने का अर्थ है आप्त काम होकर के रहना। ऐसा संसार में कुछ प्राप्तव्य उनको शेष बचता ही नहीं है जिसकी उनके चित्त में कामना हो। अधिष्ठान का मय के रूप में जब ज्ञान होगा तो वो अनुभव करेगा कि ये सारा संसार, प्रकृति तथा प्राकृत जगत मेरे में ही अध्यस्त है। मैं ही इनका आत्मभूत, अध्यस्त का आत्मा तो अधिष्ठान होता है ना, मैं आत्मा हूं इनका, मदरूप ही ये सब कुछ है। तो कभी स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, आत्म विषय की इच्छा नहीं होती है ना। तो मैं ही सबकी आत्मा हूं, सारा जगत मेरे में कल्पित होने से, तो सब मेरे में कल्पित होने से मैं ही सबकी आत्मा हो गया, इसलिए स्वयं विषयक कामना नहीं बनेगी।
हाँ हाँ, तो ये आप्त काम कहा जाता है कि सब कुछ आप्त यानी प्राप्त है। काम शब्द का अर्थ है काम्यमान पदार्थ, काम्यंतेति कामा, और आप्ता कामा यम। जैसे प्राप्तोदक ग्राम को कहा जाता है, प्राप्तम प्राप्त हो गया है उदक जिस गांव को, वो है प्राप्तोदक। ऐसे प्राप्त है समस्त काम्यमान पदार्थ जिसको, वो है प्राप्त काम, आप्त काम। आप्त यानी प्राप्त। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का फल बताते समय तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो सोष्णुते सर्वान कामान, वह सभी काम्यमान पदार्थों को प्राप्त करता है। सभी काम्यमान पदार्थों को प्राप्त करता है का अर्थ है उसे समस्त काम्यमान पदार्थ विषयक कामना रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? इसलिए कि वह समस्त काम्यमान पदार्थ जो अज्ञानी के द्वारा काम्यमान पदार्थ है उनका अपने आप को अधिष्ठान समझता है। ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप को ब्रह्म रूप समझता है ना, ब्रह्मवेद ब्रह्म होती। और ब्रह्म को कौन सा इस संसार में पदार्थ है जो अप्राप्त है? सारे तो उसी में कल्पित है ना, तो उसी में कल्पित होने से ब्रह्म को प्राप्त ही है सब कुछ। ऐसे जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूं, यह अनुभव हो रहा है जिसे, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, वो आप्त काम है। तो प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति से एक प्रकार से बताया गया कि वो आप्त काम होता है। हाँ, एक ही है। कामनाएं पूर्ण हो गई जिसकी। कामना पूर्ण कब मानी जाती है? जब कामना का विषय प्राप्त हो जाए। और आप्त काम कहा जाता है सभी काम्यमान पदार्थ उसे प्राप्त है। तो एक ही अर्थ है। तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इसमें प्रेत्य अस्मात् लोकात् का अर्थ निकला आप्त काम होकर। ये आप्त कामता पूर्णता का द्योतक है। और जो जीते जी पूर्ण हो गया है, कोई कामना चित्त में नहीं रही, तो इसी को माना जाता है जीवन मुक्ति की अवस्था। ये जीवन मुक्तता है। कामना ही अपूर्णता है, परिच्छिन्नता की द्योतक है, अपूर्णता की द्योतक है। और कोई कामना नहीं रही, कामना के मूलभूत अज्ञान सहित वह निवृत्त हो गई प्रजाति यथा कामान के अनुसार, तो वह जीवन मुक्त है। इसलिए प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इससे त्यक्त सर्वैष्णा भूत्वा करके बताया का अर्थ है जीवन मुक्तो भूत्वा। बंधन तो कामना ही है ना, और कामना नहीं रही, और प्रारब्ध विशेष है। कामना कुछ नहीं है और प्रारब्ध है। तो जो कामनावान है और जी रहा है, ऐसा एक पुरुष, और जिसको जीते जी ब्रह्म ज्ञान हुआ वो है, वो भी जी रहा है प्रारब्ध होने से, लेकिन उसके अंदर एक भी कामना नहीं है। तो इन दोनों में बद्ध पुरुष माना जाता है कामना रूपी बंधन से बंधा हुआ अज्ञानी, जिसके अंदर अनेकों कामनाएं हैं, बद्ध है, संसारी है, अपूर्ण है। और जो जी रहा है लेकिन एक भी कामना उसके अंदर नहीं है,
मुक्त है वो कामना रूपी बंधन से। तो ये जीवन मुक्ति बताई। त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा का अर्थ निकला जीवन मुक्तो भूत्वा। हाँ, तो वो इच्छा होती है उनको। पंचदशी में दो प्रकार बताए हैं। एक मात्र प्रारब्ध निमित्तक जो इच्छा होती है उसे केवल इच्छा माना गया, और काम कहते हैं, कामना कहते हैं उसे जो अध्यास मूलक होती है। अध्यास मूलक जो इच्छा वो कामना, और प्रारब्ध मात्र निमित्तक जो इच्छा वो है इच्छा। वो इच्छा रहती है, वो प्रारब्ध के कारण होती है। प्रारब्ध जब अपना फल भुगवाना चाहता है उस समय जिन वस्तुओं के माध्यम से फल भुगवाना है उन वस्तुओं की इच्छा उत्पन्न करता है, और उस इच्छा से वो प्रवृत्त होता है, और वो पदार्थ प्राप्त हुआ, उससे सुख दुख जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आनी थी वो आई, और उससे ज्ञान का फल है बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। और प्रारब्ध से चित्त में जो बाधित अनुवृत्ति से इच्छा हुई, उससे प्रवृत्ति हुई, उससे वो परिस्थिति उपस्थित हुई, परिस्थिति को उपस्थित कर दिया प्रारब्ध ने। लेकिन उस परिस्थिति से सुखी होना या दुखी होना, बुद्धि को प्रभावित होने देना या न होने देना, ये अपने पुरुषार्थ के अधीन है। और वो पुरुषार्थ पूरा इसका हो चुका है, कृतकृत्य है। तो बुद्धि तो इन परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित न होने वाले असंग ब्रह्म में स्थित होने से वो बुद्धि इन परिस्थितियों से प्रारब्ध के द्वारा इच्छा उत्पन्न करके उपस्थित की गई परिस्थिति से बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। ये इच्छा में और कामना में अंतर है। और जो अध्यास मूलक होता है कामना, और तन मूलक प्रवृत्ति होती है और प्राप्ति होती है किसी पदार्थ के, अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ की, तो उससे बुद्धि प्रभावित होगी। बुद्धि यदि प्रभावित हो रही है आई हुई परिस्थिति से, तो समझना भी कामनाएं विद्यमान है। वो प्रारब्ध मात्र निमित्त की इच्छा नहीं मानी जाएगी। और नहीं होती है प्रभावित, वो प्रारब्ध भोग रहा है। वो परिस्थितियां आ रही है, जा रही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, ये हो जाता। तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् का अर्थ निकला त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा, और त्यक्त सर्वेषणा भूत्वा का अर्थ निकला जीवन मुक्तो भूत्वा, ये अर्थ निकलेगा। तो सारी ऐष्णाओं से रहित हुआ तो अमृता भवन्ति, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो जीवित अवस्था में ही जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या, काम और कर्म को समाप्त कर दिया है। श्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, यह ज्ञान कामनाओं को समाप्त करेगा, अविद्या को समाप्त करेगा, अध्यास हृदय ग्रंथि शब्दित, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि के अनुसार कर्म को भी समाप्त कर देगा। और प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहेंगे, और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा उस समय फिर क्या होगा कि अमरण धर्मानो भवन्ति। तो जन्म मरण धर्म किसका है?
स्रोत्रादि का, और उन स्रोत्रादियों में आत्मभाव का व्यावर्तन हुआ स्रोत्रादि के अधिष्ठान का मय के रूप से अनुभव करने से। इसलिए बाद में फिर प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर भविष्य में कोई भी उन्हें कार्यक्रम संघात प्राप्त होना नहीं है। उनके जो प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्ति अवस्था में इंद्रियों की सत्ता शेष थी, वह अविद्यालय से थी। वह अविद्यालय समाप्त हो गया भोग प्रारब्ध का होते ही। तो इंद्रियों का तो उसके लय होगा अज्ञानी के दृष्टि में उनके अपने अपने उपादान कारण में। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती कहते हैं ना, अत्रैव समौलियन्ते। तो प्राण शब्द से पूरा सूक्ष्म शरीर लेना है, कर्ण कलाप लेना है, खाली पंच प्राण मात्र नहीं। तो जो इंद्रिय जिन जिन भूतों के जिन जिन गुणों से उत्पन्न हुए थे उन गुणों में विलीन हो जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, कारण शरीर तो पहले ही बाधित हुआ, और स्थूल शरीर तो यहीं पर पंच स्थूल भूतों का उपादान कारण कार्य होने के कारण वो स्थूल भूतों में चला जाएगा। जला देंगे तो भस्म बन जाएगा, पंच तत्वों में विलीन होगा नहीं। और सूक्ष्म शरीर अपने मूल कारणों में चले गए, 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के। अज्ञान पहले निवृत्त हुआ, तो बचा क्या है? अब कुछ नहीं बचा। तो वो विधेय मुक्त हो जाता है। फिर ये विधेय मुक्त होना ही एक प्रकार से अमृता भवंती, मरण धर्म से रहित हो जाता है, ये कहा। अब ये हाँ, विधेय मुक्ति ये अमृता भवंती से बताया जा रहा। हाँ, तो मृत्यु का मरने का अर्थ है दोबारा मृत्यु न होना। और मृत्यु शब्द का अर्थ होता है, कई एक अर्थ होते हैं। तो जब मृत्यु शब्द में कर्तार्थ में प्रत्यय मान करके मृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति करते, यमराज जी को भी मृत्यु कहा जाता है ना, तो वो मारक है। मृत्यु का अर्थ है मारक, काल। तो मारने वाला जो निमित्त है, मारने वाला निमित्त कौन है? अविद्या काम कर्म, उनको भी मृत्यु कहा जाता है। और वो जो मारने वाला है उसकी निवृत्ति हो गई, मृत्यु हुई का अर्थ। यानी जन्म मरण के निमित्त समाप्त हो गए, ये मेरा मृत्यु मर गया का अर्थ है। जिसके कारण जन्म मरण इस संसार में हो रहा था, वह जन्म मरण का कारण समाप्त हो गया, मृत्यु समाप्त हुई का अर्थ है, ये अर्थ निकलेगा। अब ये जो प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति का अर्थ एक कर दिया कि सर्वैष्णा भूत्वा मरण धर्मान भवन्ति, अमरण धर्मान भवन्ति, मरण धर्म से रहित हो जाते हैं। इसे प्रमाणित किया जा रहा है श्रुतियों से। यानी प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति का ये अर्थ है, इसकी संवादक और श्रुतियां बताई जा रही है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। तो कहते हैं कि कर्मणा न अमृतत्व आनसु,
असुव्याप्तो धातु से बना है अनसु का अर्थ है कर्म से किसी को अमृतत्व की यानी मरण धर्म राहित्य की प्राप्ति नहीं हुई। अमृतत्व है मोक्ष, वो कर्म से नहीं प्राप्त होता किसी को। कर्म से तो कर्मणा अयन पितृलोक के अनुसार पितृलोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है दक्षिणायन मार्ग से। तो कहा कर्म से नहीं तो प्रजा से, तो कहते हैं न प्रजया अमृतत्वम आनसु। तो प्रजया अयम लोको जय श्रुति कहती है प्रजा यानी पुत्र, पुत्र से तो ये पृथ्वीलोक प्राप्त किया जाता है। जो आत्मलोक है अमृतत्व उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो कहा फिर विद्या से यानी दैववित्त जिसको कहा जाता है उपासना को, उससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं न धने न का अन्वय धने के साथ भी करना, न धने न अमृतत्वम आनसु। तो धन शब्द का यहाँ अर्थ है दैववित्त। दैववित्त कहलाता है उपासना, और उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई किसी को, क्योंकि श्रुति कहती है विद्या देवलोक। तो ये जो तीन साधन है प्रजा, कर्म और दैववित्त उपासना, ये तो संसार अंतःपाती जो लोकत्रय हैं उनके प्रापक हैं, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक के। तो ये जिस फल के प्रापक है वही फल दे सकते हैं। ये आत्मलोक रूपी जो अमृतत्व है इसके प्रापक इसके प्राप्ति का सामर्थ्य ही उनमें नहीं है, इसलिए इनसे किसी को अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई। का मतलब मात्र कर्म से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, अमृतत्व की प्राप्ति का साधन जो अध्यास परित्याग पूर्व द्वारा ज्ञान है, उस ज्ञान की योग्यता आ जाती है। किसमें? कर्म से, उपासना से ये आ जाती है। ये कर्म, उपासना, प्रजा, ये एक प्रकार से ऋणत्रय अपाकरण के साधन है। और मनु जी ने कहा कि तीन ऋणों का अपाकरण करके फिर मनुष्य को अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए, उसकी मोक्ष की साधना सफल होती है। जो ऋणत्रय से मुक्त है उसकी। तो ये कर्म से, प्रजा से या दैववित्त से नहीं प्राप्त होता अमृतत्व, तो किससे प्राप्त होता है फिर? तो कहा त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये त्याग है सर्वैष्णा परित्याग, जो प्रेत्यस्मात् लोकात् शब्द से बताया जा रहा है। त्यक्त सर्वैष्णा भूत्वा अमृत प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ कर दिया ना। तो ये श्रुति भी त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, यह ऐष्णा सर्वैष्णा परित्याग से अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है, अमरण धर्म की प्राप्ति बता रही है। इसलिए यहां पर प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ है त्यक्त सर्वैष्णा भूत्वा, ये भास्कर भगवान ने कहा। इसी अर्थ की संवादक यानी इस प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ त्यक्त सर्वैष्णा भूत्वा होगा, इस अर्थ की संवादक ये श्रुति हुई ना, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। प्रेत्यस्मात् लोकात् से बताया जा रहा है अमृतत्व प्राप्ति का साधन। तो अमृतत्व प्राप्ति का साधन तो श्रुति ने बताया त्याग को, दूसरे श्रुति ने। और ये श्रुति अमृतत्व प्राप्ति का साधन
इस लोक से व्यावर्तन बता रही है। इस लोक से व्यावर्तन का अर्थ क्या निकलेगा? इस लोक से व्यावर्तन का अर्थ है, लोक शब्द से लेना संसार अंतपाती जो साध्य साधन हैं उनको लोक शब्द से लीजिए, और तद विषयक एष्णा का त्याग, साध्य साधन एष्णा का त्याग, ये हो जाएगा आपका प्रेत्य शब्द का अर्थ। लोक शब्द का अर्थ है साध्य साधन। तो साध्य साधन विषयक एष्णाओं का त्याग करके अमृतत्व को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। ऐसे परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभू यह श्रुति भी ये बताती है। ये ज्ञान से ही हो पाता है त्यक्त सर्वैष्णत्व। ज्ञान के पहले तक कोई न कोई कामना रहती है, नहीं रहेगी संसार की तो मोक्ष की कामना रहेगी। वो भी कामना मिट जाती है ज्ञान होने पर। अध्यास ही चला गया ना कामना का मूल, तो अध्यास न हो तो फिर कामना कहाँ रहेगी? वो जो ज्ञान का फलभूत संन्यास है, कामना का परित्याग, उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्वत संन्यास ज्ञान का फलभूत संन्यास है, उसे यहां पर अमृतत्व प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। तो परांचिखानी व्यतृणित, इससे बताया जा रहा है कि इंद्रिया बहिर्मुख है, इसलिए बाह्य विषय की ही कामनाएं होती हैं। उनमें राग द्वेष, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, और ऐसा होने से बाहरी पदार्थों को तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए बाह्य पदार्थों को ही देखता है। अंतरात्मा जो श्रोत्रादि का अधिष्ठान है उसे नहीं जानता। लेकिन कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, तो बाह्य पदार्थों से अपने इंद्रियों का व्यावर्तन कर दिया, राग द्वेष पर विजय पा करके बाह्य पदार्थ विषयक, और अमृतत्व की इच्छा करता हुआ अमृतत्व की प्राप्ति का साधन जो आत्मदर्शन है, समस्त कामनाओं के हेतुभूत अध्यास निवृत्ति द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया धीर पुरुषों ने। आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता, यह श्रुति भी बता रही है कि समस्त कामनाओं का परित्याग ब्रह्म ज्ञान से होता है, और समस्त कामनाओं का परित्याग होने पर अमृतत्व की प्राप्ति कहो, ब्रह्म भाव की प्राप्ति कहो, हो जाती है। और ब्रह्म ज्ञान के लिए भी कामनाएं छोड़नी पड़ती है, वो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर कामनाएं, उनकी निवृत्ति होती है निष्काम कर्म, निष्काम उपासना और श्रवण आदि से। ये स्थूल कामना रूप जो दोष है चित्त के वो चले जाते हैं, और सूक्ष्मतम जो वासनाएं हैं वो तो रसोपेश्य परम दृष्टवा निवर्तते के अनुसार रस शब्दित सूक्ष्मतम कामनाएं जिन्हें वासना कहा जाता है उसका क्षय होता है ब्रह्म ज्ञान से, और वो वासना क्षय होने पर ब्रह्म भाव पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है, वो आप्त काम हो जाता है, ये कहा जा रहा है। और वो आप्त कामता जिसके अंदर आई वह मरण धर्मा से रहित है, मरण धर्म नहीं है उसमें।
अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुतिभ्य, ये सब श्रुतियां यही बता रही है। प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इसका एक अर्थ ये हुआ। अथवा इत्यादि से ये बताया जा रहा है, यानी एक प्रकार से प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति में जीवन मुक्ति का वर्णन हुआ है। प्रेत्यस्मात् लोकात् इसका अर्थ कर दिया त्यक्त सर्वेशना भूत्वा। कहते हैं ये तो एक प्रकार से अतिमुच्च शब्द का ही अर्थ निकल सकता है। जब अध्यास निवृत्त हुआ, श्रोत्रादि में आत्मभाव निवृत्त हुआ, तो बिना अध्यास के कहीं इच्छा रहेगी क्या? तो अध्यास की निवृत्ति अतिमुच्च शब्द का अर्थ कर दिया, तो फिर कारण निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति वही अतिमुच्च शब्द से ही हो जाएगी। अध्यास मूलक इच्छाएं होती है ना, कामनाएं होती है ना, अध्यास ही नहीं रहा तो फिर कामना कहां से होगी? इसलिए त्यक्त सर्वेशना भूत्वा ये जो अर्थ है, ये तो अतिमुच्च शब्द का ही अर्थ निकलेगा। अतिमुच्च का अर्थ अध्यास की निवृत्ति है, तो फिर वो कामनाएं भी एष्णाएं भी निवृत्त ही मानी जाएगी उसी से। त्यक्त सर्वेष्णात्व ये सिद्ध हो जाएगा अतिमुच्च शब्द से ही। तो अलग से यहाँ पर प्रेत्य शब्द का, प्रेत्यस्मात् लोकात् का वो अर्थ करेंगे तो पुनरुक्ति होगी। इसलिए कहते हैं यहाँ अथवा इत्यादि से अर्थांतर कर रहे हैं कि अथवा अतिमुच्य इति अनेन एव येष्णा त्यागस्य सिद्धत्वात्। येष्णा का कारणभूत अध्यास अतिमुच्च शब्द से निवृत्त हुआ करके बताया गया, तो उसी से येष्णा त्याग भी सिद्ध हो जाएगा। कारण ही नहीं रहा तो येष्णा कहाँ से रहेगी? तो अस्मात् लोकात् शब्द का अर्थ निकलेगा मृत्वा। प्रेत्यस्मात् लोकात् का अर्थ है अस्मात्, लोक शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर ज्ञानी का, जिस शरीर से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ, वह शरीर जब तक प्रारब्ध था तब तक प्रारब्ध जीवित रहा और बाद में यह शरीर छूट गया, तो प्रेत्य का अर्थ हो जाएगा मृत्वा। अस्मात् शरीरात् मृत्वा। तो जब प्रारब्ध का क्षय हुआ तो इस शरीर से मृत्यु हो जाएगी। तो इस शरीर की मृत्यु होगी का अर्थ है बाद में फिर दूसरा शरीर होगा कि नहीं होगा? तो बाद में फिर दूसरे शरीर ग्रहण का कोई निमित्त न होने से वो अमृता भवंती, वह मृत्यु रहित होते हैं, जन्म मरण रहित हो जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता। अमृता भवंती का अर्थ निकलेगा। तो प्रेत्य अस्मात् लोकात् का अर्थ निकलेगा अस्मात् शरीरात् मृत्वा अमृता भवन्ति का मतलब जन्मांतरम न भवति तेषाम, जन्मांतर का निमित्त विद्यमान न होने से। ये टीका में एक वाक्य है, उससे टीकाकार बता रहे हैं कि विधेय मुक्तिर विवक्षिता। येष्णा त्याग जो जीवन मुक्ति कहलाती है वो तो अतिमुच्च से ही बताई गई। इसलिए यहाँ पर प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति वाक्य का अर्थ निकलेगा विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भावी जन्म का निमित्त कोई न होने से उनका भावी जन्म नहीं होता। तो विधेय मुक्तिर विवक्षिता प्रारब्ध भोग क्षये शरीरांतर उत्पादे कारणाभावात् अवश्यम भाविनी विदुषो मुक्ति इत्यर्थ। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति का यह अर्थ निकलेगा प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने पर जन्मांतर का कोई निमित्त उस व्यक्ति के पास न होने से उनका जन्मांतर नहीं होगा,
शरीरांतर की उत्पत्ति नहीं होगी कोई कारण न होने से, तो उनकी विधेय मुक्ति अवश्यंभाविनी है, वो ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होंगे। इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का विचार भाष्य में पूरा हो जाता है। तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे।